बांग्लादेश की एंटी इंडिया लॉबीज हमेशा ये इल्जाम लगाती रही हैं कि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को धोखा दिया है और बांग्लादेश की दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। 1971 से लेकर आज तक इंडिया की जानिब से ये रविश जारी है और बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा हलका ऐसा है जो कि इंडिया को सख्त नापसंद करता है। इंडिया की जानिब से की जाने वाली ज्यादतियों में सबसे रीसेंट ये है कि इंडिया ने बांग्लादेश को इस बात पर कन्विंस किया कि इंडिया के अंदर चूंकि बड़े लेवल पर वैक्सीन तैयार करने की फैसिलिटीज मौजूद हैं, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है वैक्सीन की सिलसिले में, तो यूरोपीय और वेस्टर्न कंपनीज कोविड की वैक्सीन इंडिया से ही तैयार करवाएंगी, जिसे इंडिया फिर दुनिया भर में अपनी वैक्सीन बता के इसको बेचेगा। लिहाजा बांग्लादेश भी चीन से वैक्सीन ना खरीदे और इंडिया से खरीदे और इंडिया सबसे पहले बांग्लादेश को वैक्सीन देगा। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर मौजूद प्रो इंडिया लॉबीज ने भी बिना ये सोचे समझे कि इंडिया तो खुद कोविड के अंदर दुनिया में दूसरे नंबर पर है और वहां पर तो 1 करोड़ से भी ज्यादा कोविड के केसेस सामने आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो इंडिया अपने लोगों को वैक्सीन लगाएगा ना प्रायोरिटी बेसिस पे, फिर वो दुनिया के दूसरे मुल्कों को बड़ी क्वांटिटी में वैक्सीन सप्लाई कर सकेगा। पहले मरहले में तो इंडिया की खुद की डोमेस्टिक डिमांड ही इतनी ज़्यादा होनी है कि वो दूसरे मुल्कों को इतने ज़्यादा क्वांटिटी में वैक्सीन सप्लाई नहीं कर सकेगा, जबकि चीन के अंदर इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन है कोविड के हवाले से और वहाँ पर इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है और इस वजह से चीन ज़्यादा बेहतर तरीके से सप्लाई कर सकता है कोविड की वैक्सीन इस वक्त। बहरहाल इस बुनियादी फैक्ट को नज़रअंदाज करके बांग्लादेश ने चीन को छोड़कर इंडिया के लारे लप्पे में आकर सबसे पहले तो उनसे 30 मिलियन डोजेज खरीदने का मुआहदा कर लिया और इंडिया ने सबसे पहले तो वैक्सीन खाक देनी थी बांग्लादेश को, चंद लाख डोजेज शुरू में दे दिए इंडिया ने और हेडलाइन लगा दी दुनिया भर की अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में कि इंडिया ने बांग्लादेश को वैक्सीन सप्लाई कर दी है, चंद लाख डोजेज दे दिए 30 मिलियन डोजेज में से। और उसके बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये ऐलान कर दिया कि जब तक हर एक इंडियन को वैक्सीन नहीं लग जाती, इंडिया प्राइवेट मार्केट को वैक्सीन सप्लाई नहीं करेगा। यानी बांग्लादेश से पैसे लेकर एडवांस में इंडिया ने पलटी मार ली। अब दोबारा बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स रिक्वेस्ट करेंगे इंडिया से और कुछ लाख की वैक्सीन डोजेस की सप्लाई इंडिया करता रहेगा स्लोली। यानी कमिटमेंट करके इंडिया ने मुंह फेर लिया एक बार फिर। और इसके बाद क्या हुआ कि एक हंगामा मच गया कि इंडिया ने पहले ही कमिटमेंट की, अगर इंडिया कमिटमेंट ना करता इस तरह की तो हम चीन समेत रूस वाले वैक्सीन का भी ऑप्शन कंसीडर कर सकते थे। इसके बाद इंडिया ने वजाहत जारी की थी कि प्राइवेट मार्केट्स में सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जिन मुल्कों के साथ हमने कमिटमेंट कर ली है, जिनके साथ वादा किया हुआ है और जिनसे पैसे पकड़े हुए हमने, उनको हम ज़रूर वैक्सीन की सप्लाई जारी रखेंगे। लेकिन ये बात अब तय हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक डिमांड की वजह से इंडिया की जानिब से सप्लाई स्लो रहने का इम्कान है इन सारे मुल्कों को और इंडिया सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक नीड पूरी करने जा रहा है। इंडिया की जानिब से ये कोई नई वादा खिलाफी नहीं थी। अभी कुछ ही महीने पहले इंडिया ने अचानक बांग्लादेश के ऑनियंस पर मुकम्मल बैन लगा दिया था। हालांकि उससे पहले भी जब इंडिया ने बैन लगाया था तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र से ऑनियन मंगवाए थे और डिमांड पूरी की थी अपनी। इंडिया ने जब देखा कि बांग्लादेश तो तुर्की और पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, जो कि दोनों मुल्क इंडिया को सख्त नापसंद करते हैं और इंडिया भी उन दोनों मुल्कों को सख्त नापसंद करता है, तो फौरन इंडियन डिप्लोमेट्स दौड़ते हुए बांग्लादेश आ गए कि हम देते हैं ना आपको ऑनियंस, आपको किसी दूसरे मुल्क के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप आइंदा बाहर से ऑनियन नहीं मंगवाएं, इंडिया ही आपको सप्लाई जारी रखेगा। तो बांग्लादेश ने उन पर भरोसा करते हुए 2020 में यानी गुज़िश्ता साल एक बार फिर इंडियन ऑनियंस लेने का फैसला किया और इंडिया ने एक बार फिर हस्बे आदत बांग्लादेश की सप्लाई अचानक रोक दी थी और बांग्लादेश की ऑनियन मार्केट क्रैश करने की एक कोशिश की गई थी इंडिया की जानिब से। बहरहाल इंडिया की गैर मकबूलियत का हाल ये है बांग्लादेश के अंदर कि लास्ट टाइम CAA वाले प्रोटेस्ट के दौरान जब मोदी जी ने बांग्लादेश आने का इरादा किया था तो पूरा बांग्लादेश सड़कों पर आ गया था मोदी जी के बांग्लादेश विजिट के खिलाफ और मोदी साहब को फिर अपना दौरा कैंसिल करना पड़ गया था।
लेकिन अब एक बार फिर शेख हसीना सरकार ने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस गहरे करने की ठान ली है। हालांकि ना तो सीएए का मसला हल हुआ है और ना ही तीस्ता का मसला हल हुआ है और ना ही बॉर्डर किलिंग्स का मसला हल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी शेख हसीना सरकार ने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस जारी रखने का फैसला कर लिया हुआ है। और इसी सिलसिले में अब अगले महीने मोदी जी की ढाका यात्रा की तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं, जहां पर ये इतलात हैं कि एक बार फिर मोदी जी ढाका में खड़े होकर पाकिस्तान को खूब कोसने जा रहे हैं और 1971 की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने जा रहे हैं अपने प्रो इंडिया लॉबीज को, जो कि बांग्लादेश के अंदर हैं। और आज के दौर के जो इश्यूज हैं उनमें से एक भी हल नहीं होने जा रहा उनकी इस ढाका यात्रा के अंदर। असल में मोदी जी ने मार्च 2020 में बांग्लादेश आना था, लेकिन हद से ज़्यादा प्रोटेस्ट और रैलियों की वजह से वो बांग्लादेश नहीं आ सके थे और उन्होंने अपना दौरा ये कहकर कैंसिल कर दिया था कि कोविड का मसला है इसलिए मैं नहीं आ रहा। लेकिन आलमी मंजरनामे पर नज़र रखने वाले हजरात समझ चुके थे कि कोविड एक बहाना है। असल में उनकी ढाका विजिट के वक्त दुनिया भर की मीडिया उनके खिलाफ होने वाले इन प्रोटेस्ट को कवर कर रही होती, तो अगर वो बांग्लादेश उस वक्त आ जाते तो उनकी रेपुटेशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती और दुनिया भर को पता चल जाता कि इंडिया की किस कदर ख़राब सूरत हाल है बांग्लादेश के अंदर पब्लिक लेवल पर। अच्छा, इस बार इस बात के भी इम्कानात हैं कि मोदी साहब अपनी गिरी हुई साख को बांग्लादेश के अंदर बहाल करने के लिए कुछ लाख कोविड वैक्सीन गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट भी वो कर सकते हैं अपने इस विजिट में, जिसको फिर बांग्लादेश के अंदर मौजूद उनके हम ख्याल हजरात बांग्लादेश पर उनका एहसान कहकर प्रमोट करेंगे कि मोदी जी ने बड़ा एहसान कर दिया है कि इतने लाख वैक्सीन के डोजेस दे दिए बांग्लादेश को। अच्छा, मज़े का खेल बात यह है कि इंडिया और बांग्लादेश के कुछ मिनिस्टर्स ने हाल ही में ये बयान भी दे रखा है कि मोदी साहब के आने के बाद, जब से मोदी सरकार आई है, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। हालांकि सीएए और एनआरसी मोदी जी के ही हुकूमत के कारनामे हैं और उन्होंने ही ये गिफ्ट बांग्लादेश को दिए हैं, सीएए और एनआरसी जैसे, जिनसे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं हालिया सालों के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी इन हकायक को इग्नोर करते हुए ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब के दौर में इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। सन 71 की ये जंग भारत के मित्र और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के निर्माण में भी सहायक बनेंगे। इस वर्ष इस युद्ध में विजय के भी 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के हम लोग 1971 की जंग में देश को जिताने वाले भारत के वीर बेटे बेटियों के साहस, उनके शौर्य, आज पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है। इस युद्ध में देश के लिए जो शहीद हुए, आज मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।